नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं मोना। आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मर्डर के नए केसेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनका हमको पता चलता है और कुछ ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थाने या मोहल्ले की गलियों तक दबके रह जाते हैं। साक्षी मर्डर केस जो हुआ वो सबको दहला दिया। हर एक लोगों की आंखें जो है वो अभी तक उसी पर टिकी हुई हैं कि जो शाहिल नाम का लड़का था जिसने उसका बेरहमी से मर्डर किया, उसको कब सजा होगी। क्या ऐसे लोग गलियों में घूमते रहेंगे? ऐसे में क्या दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं कि कभी भी वो घर से बाहर निकल सकें, कभी भी उनको किसी सामान की ज़रूरत हो तो जाके उसको ला सकें? या क्या स्थितियां ये लगातार ये बनी रहेंगी कि दिन में भी जब उनको घर से बाहर निकलना हो तो वो उसी तरीके से डरी सहमी रहें कि क्या पता कब हम दिल्ली की गलियों में जाएं और हमको कोई मार डाले। ऐसे में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भगवा ओढ़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है। क्या स्थितियाँ लगातार ऐसे ही बनी रहेंगी, पहले की तरह रहेंगी, या इनमें कोई सुधार हुआ है या होगा? अभी जो साक्षी मर्डर केस हुआ उस पर आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली जो है वो पहले की तुलना में अभी कुछ सुधरा हुआ है? देखो, खाली साक्षी मर्डर केस की बात नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें या पूरे भारत की बात करें, एल्सवेयर भारत की बात करें, तो बेटियां एक सरकार का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी पढ़ाने के उद्देश्य को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी विफल है, क्योंकि आज भी बेटियों की जो है पढ़ाई के पैसे लिए जाते, सरकार लेती है। और बेटी बचाओ की जहाँ बात होती है तो आप आए दिन सुर्खियों में देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी कोई बेटी जो है लव जिहाद का शिकार होके, और ज़्यादातर मामले लव जिहाद के आते हैं, प्रेम प्रसंग के भी मामले आते हैं, लेकिन लव जिहाद के बहुत ज़्यादा मामले जो है पूरे भारत से आते हैं। और दिल्ली में जो हाल ही में ये घटना घटी, साक्षी नाम की एक बच्ची जो है, साहिल नाम का लड़का अपनी पहचान छुपा के उससे प्रेम करता है और कुछ समय के बाद उसको जो मर्डर कर देता है। आप देखें, आपने वीडियो भी देखी होगी कि उस वीडियो में 22 बार चाकू मारने के बाद जब वो मर जाती है, गिर जाती है नीचे, फिर उसको बार बार 5-6 बार पत्थर मार के फिर चला जाता है वो। और फिर देखो ऐसी उसकी मतलब हिम्मत देखिए, ये हिम्मत कहाँ से आती है कि वो फिर से आके उसको लात घुसे मारता है, मरे हुए को भी, डेड बॉडी को। और ऐसी व्यवस्था, अगर कानून जो है या प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उसका अगर डर हो ऐसे दरिंदों को, तो ऐसी हरकत वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसा डर, जो ऐसे देशद्रोही थे, ऐसे जो गंदे समाज में गंदे लोग बोलेंगे इनको, तो यूपी में जो बाबा जी ने कानून बनाया हुआ है, कोई जेल नहीं, कोई बेल नहीं है, सीधे भगवान से मेल, तो ऐसा ही कानून जो है दिल्ली में भी बनना चाहिए। जो बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं, तो बुलडोजर बाबा अलग विषय है, लेकिन उनका एक उद्देश्य है कि कोई जेल नहीं, कोई बेल नहीं, सीधे भगवान से मेल। तो ऐसे ही कानून, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके लिए ऐसा ही कानून जो है पूरे भारतवर्ष में बनना चाहिए। हर जगह का जो है, चाहे वो एलजी प्रशासन है या फिर चीफ मिनिस्टर है, वो इसी प्रकार के कानून लागू करे ताकि ऐसी दरिंदगी जो है दोबारा समाज के सामने ना आए। दिल्ली जो पहले जिसे कैपिटल को ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, क्या अब उसमें कोई बदलाव आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं। आपके सामने अगर ऐसा कोई बदलाव की बात होती तो एक आदमी साक्षी को, बच्ची को जो है 16 बार चाकू मारने के बाद पत्थर से मारता है, फिर जाने के बाद दोबारा वापस आके लात घुसा मार रहा है। क्या उसको कोई पुलिस का या प्रशासन का ऐसे कोई किसी मतलब डर, फंसने का कोई डर नहीं रहा कि वो शरेआम जो कत्ल करके चला जाता है? अगर सुधार होता तो 100% जो है वो डरता और इतनी हरकत नहीं कर सकता, हमारी बच्ची जो है साक्षी बच जाती। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगी? देखिए, महिलाएं तो पूरे भारतवर्ष में सुरक्षित नहीं है।
लव जिहाद पे कानून तो सख्त होना चाहिए, ये वक्त की मांग है, पुकार भी है। और ऐसी समाज को, ऐसी सिस्टम को, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अपने जाति, अपने समाज में ही शादी होनी चाहिए। और माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो अपना मूल विचार है, वो सहमत में रहे। भारत एक सांस्कृतिक देश है, तो सीमत में रहें, अपनी अपनी सीमा पता होनी चाहिए। और सरकार को सख्ती से कानून लेना चाहिए। और अपराधी, देखो लड़कियाँ साझा होती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, लड़कियाँ साझी होनी चाहिए। और लड़कियों पे अत्याचार मतलब पूरे समाज पे अत्याचार होता है, और ये सभी समाज के लोगों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे कोई भी समाज है, सभी को विचार विमर्श करना चाहिए और अपने समाज में ही शादियाँ होनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक मैसेज भी अच्छा रहेगा और समाज में एक बैलेंस बना रहेगा। मेरा यही मानना है। अभी तक क्या था कि जो ज़्यादातर मामले हमारे पास देखने को आए हैं, या अगर हम उस पर नज़र डालें तो लव जिहाद के मामले ज़्यादा आए हैं। जो मुस्लिम है वो हिंदू के लोगों को या हिंदू लड़कियों को मार काट रहा है। जैसे फिर पुराने आप कई सारे केसेस को ले लेंगे तो आपको दिखेगा। क्या ऐसे मामले आपने कभी देखे हैं कि कोई मुस्लिम लोग ही किसी मुस्लिम लोगों को परेशान कर रहे हैं? या परेशान करने की बात अगर हम छोड़ दें, लव जिहाद का मामला क्या है? जी, देखने को तो ऐसा कभी नहीं मिला कि कोई मुस्लिम दूसरी मुस्लिम को काटेगा। एक्चुअली में ये जो लव जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि इनको टारगेट किया जाता है, जो हमारी हिंदू बेटियां होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे कि फेरी वाले बन के आते हैं, वो बिस्तर बांध के आते हैं, बनते हैं कि बेडशीट लो, चादर लो। उनका एक मेन टारगेट होता है कि जहाँ पे हिंदू लड़कियाँ हैं उनको देखा जाए, फिर उनको टारगेट करते हैं, फिर उनको गुमराह फुसरा करके लड़की को अपने वश में कर देते हैं। तो बाद में उसकी पूरी डिटेल निकालते हैं, बाद में फिर लास्ट में उसको, लड़की को अगर कुछ पता चल पड़ा उसके कुछ गलत वगैरह कुछ जो होता है, तो फिर वो उस लड़की को लव जिहाद मार डाल देते हैं। ठीक है, आए दिन परसों देखो जो 28-26 की जो वीडियो, 28 तारीख को वीडियो एक जो साक्षी नाम की लड़की है उसकी वीडियो वायरल हुई, जो कि उस पर नाम एक साहिल लड़का है जो दूसरी रिलीजन का है। तो वो आता है, साक्षी को पहले 26 बार चाकू मारता है। चाकू मारने के बाद फिर बाहर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर पत्थर से लड़की को मारता है। वो उसको देखता है कि इतनी हिम्मत है उसमें कि कहाँ से आई। मेरा यही कहना है कि सरकार का कोई ना कोई उसके साथ पावर तभी तो उसमें हिम्मत आई है। महिलाएं क्या दिल्ली की सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रही हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। पहले में और अभी में कोई आपको बदलाव लग रहा है कि जब बीजेपी की सरकार रही थी 2014 के पहले और अब में कोई डिफरेंस? आए दिन तो डिफरेंस कुछ लग ही नहीं रहा। अगर डिफरेंस होता तो वो लव जिहाद नहीं होता। डिफरेंस होता तो लव जिहाद नहीं होता। अच्छा, स्थितियाँ लगातार बनी रही हैं। अगर ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं? आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश जो है वो सरकार आने पर, बीजेपी की सरकार वहाँ पर आने पर कुछ बदला है, कुछ आगे बढ़ा है? बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि योगी जी है वहाँ पे, तो वो उन्होंने बहुत कुछ सख्त कानून बनाए हैं। वहाँ पे लव जिहाद तक होना बहुत ही मुश्किल है। अगर होगा तो सीधा फांसी पे लटकाया जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस बच्ची को जो है वो पहले बहकाया गया और ये एक प्री प्लान था। देखो, ये जो मेरे साथी जो हमारे राज सिंह जी हैं, इन्होंने बताया कि ये सारा जो प्री प्लानिंग होता है लव जिहाद का, अगर आप पूरा पिछला देखेंगे कि लव जिहाद क्या है, तो उसमें ये टारगेट होता है। जैसे हर संगठन के अंदर जो पूर्णकालिक निकाले जाते हैं, जो पूरा टाइम जो है अपने धर्म के कार्य के लिए देते हैं, तो सेम ऐसा ही जो है ये लव जिहाद का जो मामला है, इन लड़कों को जो बेज़ाब्ता फंडिंग होती है और इनका एक ही टारगेट होता है कि आपने लड़कियों को जो अपने जाल प्यार के चक्कर में फंसाना है। और उसके बाद जो है, अगर जो कोई कहीं उनको फंसने का डर रहता है कि अभी हमें कोई जो है कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएंगे या हमें कोई खतरा बढ़ रहा है, तो वो उस वक्त जो है उस लड़की का मर्डर कर देते हैं। देखो, पूरे भारत में अगर आप एक इसकी लिस्ट निकालेंगे तो आपको ये लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो है हमारी बच्चियां शिकार हो रही है, और जो वो शिकारी हैं वो सारे के सारे मुस्लिम युवक होते हैं। आपका ये कहना है? जी, ठीक है। अगर हम कुछ मैसेज की बात करें तो आप जो लड़कियां हैं हिंदू समाज की, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रहें? देखो, पहली बात तो ये है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं, पूरे भारत की जो बेटियां हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो लव जिहाद के चक्कर झांसे में आके लव जिहाद में जो बच्चियां फंस जाती हैं उससे बच के रहें। और मैं उनके पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि
अपने प्रशिक्षण केंद्र जो है हमारे कुछ लगते हैं हमारे सनातन की तरफ से, तो अपनी बच्चियों को उन प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाए जहां वो आत्मरक्षा के गुण सीखें और धार्मिक आस्था की तरफ भी उनका जो रुझान बना रहे। तो ऐसी जगह पे जब हमारी बच्चियों को भेजा जाएगा और आत्मरक्षा के लिए उनको जो प्रेरित किया जाएगा, आत्मरक्षा की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो अपनी रक्षा कर सकेंगे। ठीक है। ये दिल्ली की कुछ जनता है जिन्होंने बताया कि जो साक्षी मर्डर केस हुआ इन पर इनकी क्या राय है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं उनको किस तरीके से रहना चाहिए और उनको कौन से ढंग सीखने चाहिए, कैसे अपने माता पिता के साथ मिलके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि आज के समय में लड़कियां दिल्ली में कितनी सेफ। जंतर मंतर से मैं मोना